तो हेलो दोस्तों, आज जो है क्लास 12th के केमिस्ट्री से रायमंड टीमन अभिक्रिया देखा जाएगा, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये परीक्षा में अधिकतर पूछा जाता है। तो रायमंड टीमन अभिक्रिया बहुत हार्ड अभिक्रिया नहीं है। इसके पहले हम लोग कोल्बे अभिक्रिया पढ़े थे। तो कोल्बे अभिक्रिया में जो हमारा उत्पाद था वह सैलिसिलिक अम्ल था। सैलिसिलिक अम्ल का मतलब ये है कि यहाँ पे जो आर्थो समूह है, यानी कि बेंजीन में 3 प्रकार का ये आर्थो मेटा पैरा ये उपस्थित होता है। आर्थो मेटा पैरा पोजीशन ये उपस्थित होता है। तो आर्थो मेटा पैरा पोजीशन में यहाँ पे क्या होता है कि 3 जो पोजीशन होता है उसमें से 2 पोजीशन पर आर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, मतलब वहां पे इलेक्ट्रॉन अधिक होते हैं। इसके परिणाम स्वरूप जब वहां पर इलेक्ट्रॉन अधिक होते हैं तो इसका मतलब ये है कि वहां पर अट्रैक्शन ज्यादा होगा। जब भी कोई आयनिक परमाणु आएगा तो आर्थो या पैरा समूह पे जो है जुड़ जाता है। ठीक है, तो देखो, साथ ही साथ ये भी जानते हैं कि जो पैरा समूह होता है वो मुख्य होता है। मुख्य मतलब ये है कि जो पैरा समूह से जुड़ते हैं वो अधिक मात्रा में जुड़ते हैं और वहां पे जो उत्पाद होता है वो अधिक मात्रा में प्राप्त होता है। अब वो अधिक मात्रा में कैसे प्राप्त होता है, क्यों प्राप्त होता है, ये सब भी आज जानेंगे। बस इस वीडियो में हमारे साथ बने रहिए, ठीक है। और यहाँ पर देखिए सैलिसैल्डिहाइड जो है बनाने की मुख्य विधि जो है, अगर पूछ देता है कि किस विधि द्वारा सैलिसैल्डिहाइड प्राप्त किया जाता है तो राइमन टीमन अभिक्रिया के द्वारा सैलिसैल्डिहाइड प्राप्त किया जाता है। ठीक है, अब देखिए इसको हम कैसे इस अभिक्रिया को कराते हैं, तो ध्यान से देखते रहिए। देखिए ये हमारा यहाँ पर फिनाल है, ठीक है। फिनाल का जो फार्मूला होता है, फिनाल का फार्मूला यहाँ पर होता है C6H5OH। ये फिनाल का फार्मूला हो गया, ठीक है। इसको हम रिंग के हिसाब से जब व्यवस्थित करते हैं तो ये हमारा फिनाल होता है। अब फिनाल को जो है हम क्या करते हैं, क्लोरोफॉर्म और एक क्यू का मतलब होता है एक्वा, एक्वा का मतलब होता है जली विलयन। जैसे आप लोग जानते हैं कि एक्वा फिल्टर वाटर ये सब आता है ना, तो मूल रूप से ये समझिए कि एक्वा का मतलब होता है जली विलयन, यानी कि सोडियम जो हाइड्रोक्साइड है वो जली विलयन में उपस्थित है, उसी के साथ क्लोरोफॉर्म लिया गया है। अब जब ये फिनाल के साथ अभिक्रिया करता है ना, फिनाल के साथ जब ये अभिक्रिया करता है तो ये हमारा मध्यवर्ती उत्पाद बनता है, जिसको हम लोग कह सकते हैं इतने, इसको अगर हम हटा दें CHCl2 को, तो इसको हम कह सकते हैं सोडियम फिनाक्साइड। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इस तरीके से जो है हमारा मध्यवर्ती उत्पाद बनता है। इसका मैकेनिज्म क्या है ये देखिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये जो है हमारा क्या है CHCl3 क्लोरोफॉर्म है। अगर हम क्लोरोफॉर्म का स्ट्रक्चर ऐसे बनाते हैं CHCl3, एक हाइड्रोजन है और 3 यहाँ पर क्या है क्लोरीन, ये संरचना हो गया। अब ये संरचना है, तो इस संरचना में यहाँ पर देखिए हर बेंजीन रिंग पे हाइड्रोजन उपस्थित होता है ना। हाइड्रोजन उपस्थित है और हर जगह पर यहाँ पर क्या होता है, कार्बन उपस्थित होता है। ठीक है, तो हम बताए हैं कि ये जो पोजीशन होता है और ये जो पोजीशन होता है, ये पोजीशन जो होता है ये इलेक्ट्रॉन धनी होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन धनी कैसे होते हैं ये मैं अभी बता दूंगा इसको, ठीक है, ये अभिक्रिया पूर्ण होने के बाद। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर ये तरीके से क्लोरोफॉर्म ले लिया गया है। अब क्लोरोफॉर्म यहाँ पर इलेक्ट्रॉन धनी होता है ना, तो ये जो हाइड्रोजन होता है इसके एक क्लोरीन से अभिक्रिया करके क्या बना देता है HCl, और ये जो है बाहर निकल जाता है, तो बचेगा क्या CHCl2 बचेगा ना। अब यही CHCl2 इस पोजीशन पर जुड़ जाता है जहां पे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि CHCl2 जुड़ा हुआ है। और उसके बाद जब ये जली विलयन में उपस्थित है सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये Na प्लस और OH माइनस में उपस्थित होता है। ये Na प्लस OH माइनस जो है ये क्या करता है कि OH में, यानी कि जो उसके साथ फिनाल के साथ यानी कि बेंजीन रिंग के साथ जो क्रियात्मक समूह जुड़ा है OH, उसमें O और H के बीच ये जो बॉन्ड होता है उसको ये क्रेक कर देता है। अब क्रेक होने के बाद ये सोडियम यहाँ पर जाकर जुड़ जाता है, जिसके साथ क्या हो जाता है यहाँ पर इस पे प्लस चार्ज और इस पे माइनस चार्ज। अब प्लस और माइनस चार्ज की वजह से यहाँ पर हमारा बन जाता है क्या, मध्यवर्ती उत्पाद। इतना समझ गए आप लोग, ठीक है। उसके बाद देखिए पुनः एक बार हम क्या लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब पुनः सोडियम हाइड्रोक्साइड जब लेते हैं तो देखिए इसमें जब तक क्लोरीन उपस्थित रहेगा, 2 क्लोरीन उपस्थित है, यानी कि अभिक्रिया अभी 2 बार और कराया जाएगा किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो जब 2 बार और अभिक्रिया कराया जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ,
तो यहाँ पर ये सोडियम जो है इसके 2 क्लोरीन को लेकर हट जाता है और एक O जो है इसके साथ यहाँ पर जुड़ जाता है, जिससे क्या बनता है CHO समूह, एल्डिहाइड का समूह जो है यहाँ पर आकर जुड़ जाता है। ठीक है, पहले से यहाँ पर CH उपस्थित है, लेकिन 2 क्लोरीन को हटाने के लिए 2 बार सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराई गई। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब ये 2 बार अभिक्रिया करता है तो ये हमारा NaCl करके जो है बाहर निकल जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए ये तो अभी हमारा क्रियात्मक समूह ऐसे ही उपस्थित है। अब इसमें ये जो सोडियम है ये आयन के रूप में उपस्थित है। पुनः हम क्या करते हैं, एक बार H+ आयन यानी कि अम्ल जब दे देते हैं इसको, तो अम्ल जब दे देते हैं तो ये क्या करता है, ये सोडियम को हटा देता है और अपने यहाँ पर व्यवस्थित हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप जो हमारा मेन उत्पाद है वो हमें प्राप्त हो जाता है। अब ये मेन उत्पाद हमारा क्या कहलाएगा, सैलिसैल्डिहाइड। देखो सैलिसैल्डिहाइड क्या है, तो सैलिसैल्डिहाइड का मतलब है कि एल्डिहाइड, ये CHO समूह एल्डिहाइड कहलाता है। और जब बेंजीन रिंग से या फिनाल से ये जो CHO समूह जुड़ जाता है तो इसको हम कहते हैं सैलिसैल्डिहाइड। ठीक है, तो रही बात आर्थो और पैरा पोजीशन पर कैसे इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, ये हमें देखना है। ठीक है, तो मैं इसको पूरा इरेज कर देता हूँ। अगर मान लीजिए आपको इसको समझना है तो एक एक बार जो है इसको मतलब मैं एक बार फिर से इसको बता देता हूँ कि देखिए कैसे अभिक्रिया होती है। फिनाल को क्लोरोफॉर्म और सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में, जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में जब अभिक्रिया कराते हैं तो CHCl2 यानी कि यहाँ पर ये आकर जुड़ जाता है, यहाँ पर देख रहे हैं, और ये जो है इसके हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके यहाँ पर जुड़ जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप मध्यवर्ती उत्पाद प्राप्त होता है। इस मध्यवर्ती उत्पाद को पुनः सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराने से ये क्या होता है, यहाँ पर CHO समूह आकर जुड़ जाता है। जुड़ने के बाद यहाँ पर जो ये आयन है, इस आयन को हमें हटाने के लिए इसे हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं। तो हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कराने से यहाँ पर OH हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप सैलिसैल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो देखिए अब आगे इसके मैं बता रहा हूँ, इसको ध्यान से देखते रहिए। तो देखिए अब इसी वीडियो में क्या हम कर रहे हैं कि आर्थो पैरा मेटा स्थान में कहाँ का इलेक्ट्रॉन धनी होता है और कैसे होता है ये हम जानेंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि हम जब अभिक्रिया कराते हैं तो नाइट्रोकरण देखो, है ना, या सल्फोनेशन देखो या हैलोजनन देखो, तो जब भी हम कुछ देखते हैं तो हम 2 तरीके का प्रोडक्ट पाते हैं। एक प्रोडक्ट हमारा होता है आर्थो पोजीशन वाला, दूसरा होता है पैरा पोजीशन वाला। मेटा वाला प्राप्त नहीं होता है, और क्यों प्राप्त नहीं होता है इसको जो है हम समझ लेंगे इस वीडियो में। ठीक है, फिनाल जो है हम एक तरीके से एग्जाम्पल के रूप में ले रहे हैं और वहां से हमें पता चल जाएगा कि कैसे यहाँ पर आर्थो और मेटा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन की ध्वनि होती है। ठीक है, अब देखिए आर्थो और पैरा पोजीशन पर, तो हम यहाँ पर फिनाल ले लिए। अब फिनाल को जो है क्या करते हैं, इसको ऐसे नहीं बनाएंगे, ठीक है, ताकि हमारा जो है पता चले कि कहाँ कहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन धनी होता है। ठीक है, तो देखो ये हम फिनाल बना लिए O और ये हो गया H। अब O और H बनाने के बाद यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन के बाय कक्षक में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, अच्छा इलेक्ट्रॉन होता है। R2 का परमाणु क्रमांक होता है, अच्छा होता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ और 1 इलेक्ट्रॉन इसके साथ जो है बॉन्ड बना लिए और इस पे जो है 4 अयुग्मिक इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं जो क्रिया नहीं किए होते हैं। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इस पे अटैक करता है। तो देखिए आप जैसे जैसे इस पे अटैक कराते रहेंगे वैसे वैसे आपको इसके आगे का जो क्रिया विधि है वो बनाना। ठीक है, बहुत ही आसान है। अब ये कैसे बनता है देखिए, ये जब यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन अटैक करेगा तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड हो जाएगा, डबल बॉन्ड, और ये जब इलेक्ट्रॉन दे दे रहा था इसको कौन सा चार्ज देगा, प्लस चार्ज, और इसके साथ क्या जुड़ा है H। ऐसे जोड़ते रहिए। अब जब यहाँ पर डबल बॉन्ड हो गया तो यहाँ पर समझिए कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा 5, लेकिन होना कितना चाहिए 4। ठीक है, तो आप जानते हैं कि डबल बॉन्ड में एक पाई होता है एक सिग्मा, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे जो पाई बॉन्ड होता है उसको क्रैक कर देते हैं। तो जब जानिए कि यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित है ना, और इस बॉन्ड को जब हम क्रैक करेंगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी, यानी कि इस पोजीशन पर हम इलेक्ट्रॉन को ऐसे दिखा देंगे। समझ गए आप लोग। देखिए
हम क्या किए हैं इसको ध्यान से देखिए। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन इस पे अटैक करेगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा। अब यहाँ पर बॉन्ड की संख्या अधिक ना हो जाए इसकी वजह से इसमें सिग्मा और एक पाई बॉन्ड जो है होता है। ये पाई बॉन्ड यहाँ पर अटैक करता है इस कार्बन पर, एक एक कार्बन पर जो है ना अटैक करता जाएगा। ऐसा तो नहीं एक कार्बन को छोड़ के दूसरे कार्बन पर अटैक कर देगा। तो पहले ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर अटैक किया, इसमें ये जो बॉन्ड इस कार्बन पर अटैक किया, और फिर देखिए किन किन कार्बनों पर ये अटैक करते चले जाते हैं। तो जब अटैक करता है तो इसके बाद ये हमारा समूह प्राप्त हो जाता है, ठीक है। अब इसके बाद ये क्या करता है, ये यहाँ पर अटैक करेगा, यहाँ पे जो बांड है इस पे अटैक करेगा, और ये बांड टूटेगा तो यहाँ पर अटैक करेगा, ठीक है। तो देखिए अब जो आगे का जो हम समूह बनाएंगे वो कैसा होगा, यहाँ पर देखते रहिए आप लोग, ठीक है। यहाँ पर ये जो है O हो गया, इस पे प्लस साइन, इस पे माइनस साइन, माइनस नहीं होगा वैसे उपस्थित होगा, क्योंकि इसने ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन दिया है, हाइड्रोजन से हमको कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। तो देखो अब ये जो है यहाँ पर अटैक कर रहा है, यानी कि यहाँ पर ये बांड तो ऐसे बना देंगे, यहाँ पर ये अटैक कर रहा था यानी कि यहाँ पर बांड बन जाएगा। अब ये बांड क्रैक हो रहा है तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो रही है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ दिखाया जा रहा है, ठीक है। अब देखो अब ये क्या करेगा, ये यहाँ पर अटैक करेगा, तो यहाँ पर अटैक करेगा, तो इसका मतलब ये है कि जो आगे वाला हम मैकेनिज्म यानी कि जो भी हम संरचना बनाएंगे, तो जहां पर ये ऋण आवेशित अटैक करेगा वहां पे डबल बॉन्ड बन जाएगा। देखो ये ऋण आवेशित यहाँ पर अटैक किया, यहाँ पर डबल बॉन्ड बन गया ना। अब देखो ये जो है यहाँ पर अटैक कर रहा है, तो डबल बॉन्ड कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। तो जब यहाँ बनेगा तो ये अटैक करेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर कौन सा चार्ज हो जाएगा, ऋण आवेशित, और ये बांड जो है अटैक कर चुका है। ये जो है देखो यहाँ पर इसकी वजह से यहाँ पर बांड बन चुका है, यहाँ पर रख दिए। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर अटैक किया तो यहाँ पे बांड बन गया, और ये जो है टूट गया, टूटने के बाद यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई। और जब इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई तो ये संरचना बनाएंगे इस तरीके से, इस पे प्लस और इस पे माइनस चार्ज, वैसे ही वो चार्ज नहीं होगा उस पे, ठीक है। अब देखो अब ये क्या करता है, ये अटैक करता है यहाँ पर, ठीक है। अब देखो जहां पर ये माइनस चार्ज अटैक करेगा वहीं पे क्या बन जाएगा, बांड बन जाएगा। तो देखो ये जो है यहाँ पर अटैक कर दिया तो यहाँ पे कौन सा बांड बन गया, बांड बन गया। अब देखो जब यहाँ पर बांड बन गया तो ये क्या करेगा, इसके यहाँ पे जो है डबल बांड नहीं होना चाहिए, एक तरीके से एक तरफ से बांड जो है बनता जाएगा, एक तरफ से बांड जो है डबल बांड क्रैक होता चला जाएगा। तो जो माइनस चार्ज वाला है वो बांड बनाएगा, और उसके आगे वाला बांड टूट के वो अगले स्थान पे जो है माइनस चार्ज देता चला जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये माइनस चार्ज वाला यहाँ पर बांड बना दिया, अब ये बांड टूटेगा तो ये क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना, तो ये फिर पहले जैसे ही हो जाएगा, यानी कि OH। अब देखो ये जो क्रिया है ये एक प्रकार की घटना है, ये हमेशा होता रहता है, जिसको हम लोग कहते हैं अनुनाद। क्या कहते हैं, अनुनाद। ये क्या कहते हैं, अनुनाद। इसको हम लोग कहते हैं रिजोनेंस, रिजोनेंस, इसको क्या कहते हैं, रिजोनेंस, ठीक है। तो देखिए आप लोग कह रहे थे कि सर बोल रहे थे कि आर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। अब देखो यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, ठीक है। ये पोजीशन जो होता है ना, आर्थो होता है, ये आर्थो होता है कि नहीं, आर्थो ये भी होता है, आर्थो ये भी होता है, ये होता है मेटा, और ये होता है मेटा, और ये होता है पैरा, हो गया, ठीक है। तो ये आर्थो, ये मेटा, ये पैरा। अब देखो आप यहाँ पर देख रहे हो ना कि इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज है कि नहीं, तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी कि नहीं आर्थो पोजीशन पे। मेटा पे कहीं पर देख लो, अगर आप मेटा पे कहीं पर भी माइनस चार्ज अगर आपको दिखाई देता है तो बोलो, कहीं पर है माइनस चार्ज, नहीं है, कहीं पर भी नहीं है। लेकिन आप देख रहे हैं कि पैरा पोजीशन पर एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, ठीक है। तो इसके परिणाम स्वरूप यहाँ पर क्या होता है कि इस पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता और इस पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से ये जो पूरी घटना हो रही है, इस घटना को हम लोग क्या कर रहे हैं, अनुनाद कर रहे हैं, रिजोनेंस कर रहे हैं, ठीक है। ये बहुत ही सरल विधि है, अगर आप जो है कॉपी पे हमारे साथ साथ इसको बनाते चल रहे हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। वहां पे आपको विशेष ध्यान देना है यह कि कार्बन की वैलेंसी
4 से 5 ना हो। अगर 4 से 5 हो रही है तो वहां पे एक पाई बॉन्ड आपको क्रैक करना है, और जब क्रैक करेंगे तो दूसरे वाले कार्बन पर एक माइनस चार्ज आ जाएगा। अब वो अगली कड़ी में माइनस चार्ज क्या करता है, डबल बॉन्ड बना देता है। ठीक है, तो इसके साथ साथ जो है आप लोग जो है रायमंड टीमन अभिक्रिया पढ़ लिए। और रायमंड टीमन अभिक्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, ये परीक्षा में पूछा जाता है। और ये जो घटना है रेजोनेंस का, ये तो ऑब्वियसली सी बात है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी आप इलेक्ट्रॉन राशि प्रतिस्थापन अभिक्रिया, नाभिक राशि प्रतिस्थापन अभिक्रिया ये सब पढ़ते हैं तो इसका विशेष ज्ञान होना चाहिए। अगर आपको समझिए इलेक्ट्रॉन राशि, नाभिक राशि या अभिक्रिया समझ में नहीं आ रहा है तो आप अनुनाद नहीं जानते, अनुनाद जान गए तो आपको यह अभिक्रिया समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, और अगला जो पॉइंट है उसको अगले वीडियो में देखा जाएगा। धन्यवाद।